राम राम सा। राधे राधे। हर व्रत और उपवास की कहानी सुनने के पश्चात हमें विनायक बाबा की कहानी सुननी होती है। और आज मैं आपको एक बुढ़िया माई और गणेश बाबा की कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक बुढ़िया माई थी, वो बहुत बड़ी गणेश भक्त थी। हर रोज गणेश बाबा के मंदिर जाती थी और गणेश बाबा के लिए विभिन्न प्रकार का भोग बनाती थी। कुछ समय पश्चात उसके बेटे की शादी हो जाती है और उसके घर में एक बहू आ जाती है और उसके एक पोता हो जाता है। फिर बुढ़िया माई बिल्कुल फ्री होकर भगवान गणेश के पूजा पाठ में लग जाती है। हर रोज वो मंदिर जाती और घंटों वहां समय बिताती थी और गणेश बाबा के लिए तरह तरह का भोग बनवाती थी बहू से। तो एक दिन वो कहती है कि बहू तू गणेश बाबा के लिए भोग बना, मैं गणेश बाबा के मंदिर जाके भजन करके आती हूँ। बुढ़िया चली जाती है, बहू लग जाती है गणेश बाबा के लिए भोग बनाने। उसका पोता वहीं खेलता रहता है और वो थोड़ी सी असावधानी से झुलस जाता है। झुलसने के पश्चात बहू जो है वो गुस्सा हो जाती है, नाराज हो जाती है और उस भोग को तो बीच में छोड़ देती है, पोते को लेके अंदर चली जाती है, यानी अपने बेटे को लेकर। जब बुढ़िया माई मंदिर से आती है तो वो अपनी बहू से पूछती है कि बहू आपने भोग को बीच में क्यों छोड़ दिया। तब वो अपनी सास से खूब झगड़ा करती है और कहती है कि तेरी वजह से मेरा बेटा जल गया है। जब रात को उसका पति काम पर से लौटता है तो बहू अपने पति को सिखाती है कि तेरी माँ की वजह से अपना बेटा झुलस गया है और आज ये बाल बाल बचा है, या तो इस घर में ये बुढ़िया रहेगी या फिर मैं रहूंगी। इसे तो सिर्फ ढोंग ढकोसलों से काम है, ये पूरे दिन गणेश के नाम पर लगी रहती है, ना कोई घर का काम काज करती है और तरह तरह के खाने पकवान बनवाती रहती है। तो वो पुत्र कहता है कि भाई मैं अपनी माँ का क्या करूं, मैं इकलौता पुत्र हूं। तो कहती है नहीं, मुझे आपकी माँ के साथ नहीं रहना, या तो ये रहेगी या फिर मैं रहूंगी। ऐसा कहकर वो रूठ के सो जाती है। तो बेटा सोचता है कि कोई ना कोई तो उपाय करना पड़ेगा। तब वो अपनी माँ को अगले दिन कहता है कि माँ कुछ दिन आप अपने पियर चलो, अपने गांव चलो, और तब तक इसका बहू का गुस्सा शांत हो जाएगा, तब मैं आपको ले आऊंगा। ऐसा कहकर वो अपनी माँ को लेके चल पड़ता है। जब वो अपनी माँ को एक जंगल में से ले जाता रहता है, तब उसकी माँ कहती है कि बेटा ये तो मेरे गांव का रास्ता नहीं है। लेकिन बेटा कहता है नहीं माँ, बहुत दिन में आए हो, ये जंगल इतना घनघोर हो गया है, आपको शायद ठीक से याद नहीं है, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। तब उसकी माँ वहां बैठ जाती है और वो बेटा उसको वहीं उस घनघोर जंगल में छोड़कर चला जाता है। माँ इंतजार करती रहती है, धीरे धीरे शाम हो जाती है लेकिन बेटा नहीं आता है। फिर रात हो जाती है तो माँ समझ जाती है कि बेटा मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। अब वो बुढ़िया माई रोने लगती है और रोते रोते एकदम निढाल सी हो जाती है। तब उसके पास एक बच्चा आता है। गणेश बाबा बच्चे का रूप धारण करते हैं और बुढ़िया माई के पास प्रकट होते हैं कि हे बुढ़िया माई आप कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो और क्यों आप रो रहे हो। तो वो बुढ़िया माई बताती है कि हे बाबा, मुझे तो गणेश बाबा की भक्ति करने की ये सजा मिली है कि मेरा बेटा अपनी बहू के कहने से मुझे यहाँ छोड़कर चला गया है। तब वो बच्चा जो गणेश बाबा बच्चा बना हुआ था, वो उनसे कहते हैं कि ये बुढ़िया माई मेरा घर यहाँ पास में ही है, मेरे दादा और दादी तीर्थ स्नान करने गए हैं, माँ बाप मेरे हैं नहीं, और मेरे घर में खूब नौकर चाकर हैं और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तब तक आप मेरे घर में चल के रह सकते हो। गणेश बाबा उस बुढ़िया माई को अपने घर ले जाता है और वहां पर नौकर चाकर बुढ़िया माई की खूब सेवा करते हैं। और वो बच्चा बताता है कि हे बुढ़िया माई, आप गणेश बाबा के भक्त हो, यहाँ इस घर के बिल्कुल पास में गणेश बाबा का भी एक बड़ा मंदिर है, आप वहाँ गणेश बाबा की भी पूजा पाठ कर सकते हो। तब बुढ़िया माई उस बच्चे के साथ उसके घर में चली जाती है और बुढ़िया माई जब अगले दिन गणेश बाबा की पूजा के लिए उस मंदिर में जाती है तो वो बच्चा गणेश की मूर्ति में समा जाता है, अर्थात भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तब बुढ़िया माई समझ जाती है कि सारी लीला गणेश बाबा ने ही रचाई है
और ये सब जो मुझे मिला है ये गणेश बाबा की ही देन है, उन्हीं की ही कृपा है। और उन कृपा गणेश बाबा की समझकर वो बुढ़िया माई वहीं रहने लग जाती है। गणेश बाबा की खूब पूजा पाठ करती है उस मंदिर में और आराम से उस घर में सुख भोगती है और रहती है। इस तरीके से बुढ़िया माई का समय पास होने लगता है, व्यतीत होने लगता है। कुछ समय बीत जाने के बाद उधर गांव में बुढ़िया माई के बेटे की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जाती है। उसका जो धंधा था वो धीरे धीरे बंद हो जाता है और उनके खाने के लाले पड़ जाते हैं। अब उनकी हालत इतनी अधिक खराब हो जाती है कि उस बुढ़िया माई की जो बहू थी वो अपने पति से कहती है कि अपना यहाँ अब गुजारा संभव नहीं है, चलो कहीं पर मेहनत मजदूरी मिले वहां पर चल के कोई काम देखते हैं, इसलिए हमें ये गांव छोड़ना होगा। तो वो अपने बच्चे को लेकर चल पड़ते हैं। जब बुढ़िया माई का बेटा उसी जंगल से गुजर रहा होता है जिस जंगल में उसने अपनी माँ को छोड़ा था, तो उसे सब कुछ याद आने लगता है कि मैंने मेरी माँ को यहाँ छोड़ा था। वो चलते चलते इतनी अधिक थक जाते हैं, गर्मी होती है। तो बुढ़िया की जो बहू थी और उसका जो पोता था, पोता कहता है कि हे पिता, मुझे प्यास लगी है और मुझे भूख भी लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। बुढ़िया माई के बेटे और बहू सोचते हैं कि हम तो जैसे तैसे भूख से भी समय गुजार लेंगे, भूखे प्यासे रहकर भी, लेकिन इस बच्चे के लिए क्या करें। तब बुढ़िया का बेटा उनके लिए खाने और पीने के लिए तलाश करता है, लेकिन उस जंगल में उन्हें कुछ भी नजर नहीं आता है। थोड़ी दूर चलने के पश्चात उन्हें वो घर दिखाई देता है। तब बुढ़िया माई का बेटा कहता है कि कोई घर नजर आ रहा है, आओ देखते हैं यहाँ कुछ खाने को मिल जाए। तब वो उसके दरवाजे पे जाके दरवाजा खटखटाते हैं, जोर से आवाज लगाते हैं कि कोई घर में है, कुछ खाने को मिलेगा और कुछ पीने को मिलेगा। तो बुढ़िया माई दरवाजा खोलती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो बेटा अपनी माँ को पहचान लेता है और बेटे और बहू जो हैं वो उस बुढ़िया माई को पहचान लेते हैं। तब बुढ़िया माई कहती है कि हे बेटा, आज आप लोगों को इतने दिनों बाद मेरी याद कैसे आई। बेटा कहता है कि हे माँ, हमारे दिन इतने अधिक खराब आ गए हैं कि हम तो मेहनत और मजदूरी करने निकले थे और मैं तो ये सोच बैठा था कि आप अब जीवित नहीं हो और आप ही को जब से हमने घर से निकाला है हमारी ये हालत हुई है। मैं खुद को ये दोषी मानता था कि आप अब नहीं रहे और आपको घर से निकालने की मुझे ये सजा मिली है। शुक्र है उस भगवान का कि आप जिंदा हो। इस तरीके से बुढ़िया माई के बेटे और बहू रोने लगते हैं और बुढ़िया माई के पैर पकड़कर माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हे माँ, आप किसके घर में रहते हो, ये किसका घर है और अब आप हमारे साथ चलो। तो बुढ़िया माई कहती है कि हे बेटा, मैं जिस गणेश बाबा की पूजा पाठ करती थी उसी गणेश बाबा ने मुझे ये सब दिया है। ये ठाट बाट, ये घर बार और ये सब गणेश बाबा का दिया हुआ है, तो अब आप मेरे साथ रह सकते हो। तब बुढ़िया माई और उसका लड़का और उसकी बहू और पोता वहां पूरे ठाट बाट से रहने लगते हैं और सुख से समय बिताने लगते हैं। ये गणेश बाबा, जैसे आपने बुढ़िया माई के लाज रखी, उसके बेटे और बहुओं को सब कुछ दिया, वैसा आप सभी को दें। कहते सुनते उकारा भरते। जय गणपति बप्पा।